बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। पाकिस्तान और भारत की एलओसी से कुछ अहम तरीन खबरें कि पाक भारत बॉर्डर पर इस वक्त तमाम तर फौजें भारत की वो हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं और उनको नरेंद्र मोदी की जानिब से एक हमला करने का हुक्म जारी किया गया। और राजस्थान बॉर्डर जहां पर पाकिस्तान और भारत की एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल आपस में मिलती हैं, वहां पर स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं और पाक फौज भी इन एक्शन आ गई है। राजस्थान बॉर्डर पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और तमाम तर जितने भी इंडियन एयरफोर्स के जो उनकी हैवी डिप्लॉयमेंट्स वहां पर जो की जा रही है, उसने तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर दी है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। और एक और भारतीय जंगी त्यारा तबाह होने की खबर आई है। एक और भारतीय जंगी त्यारा जो है उसका भी भुरकस निकाल दिया गया है। ढाका में भी इस वक्त जंग छिड़ गई है और भारत ने पाकिस्तान का गुस्सा जो है बांग्लादेश पर उतारा है और वहां पर इतने बड़े बड़े धमाके हुए हैं जिसने लर्जा कर रख दिया है। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से अगर हम बात करें कि इन दोनों के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है हसीना वारिद की गवर्नमेंट के जाने के बाद वो अपनी तारीखी मरहले में दाखिल हो गई है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जहां पर टू फ्रंट वॉर खोल चुका है, वो सरकुरी के इलाके पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहा है। वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके, तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर अटैक करवाता है। इस्लामाबाद में बहुत खतरनाक तरीन हमला हुआ, तो ये भारत की एक ग्रेट गेम का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी के तहत बांग्लादेश के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन की और एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। हमारी हाई प्रोफाइल जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बांग्लादेश का दौरा किया और उस दौरे ने इस खत्ते की जो पावर पॉलिटिक्स है उसका नक्शा बदल कर रख दिया। जिसके बाद भारत के अंदर सत्ताधारी वो चिकन नेक के ऊपर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रास्ते हमारे पर हमला कर सकता है। और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर इन्होंने 3 नई चौकियां अपनी डिप्लॉयमेंट्स वहां पर बढ़ा दी, अपनी फौजें वहां पर तैनात कर दी। वहां पर जाकर इनकी फौजें जंगी मशकें कर रही है। यानी कि बांग्लादेश के बॉर्डर से भी इस वक्त भारत को तबाहकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हसीना वारिद जो है वो भागकर चलेगी बांग्लादेश। 5 अगस्त 2024 को इनकी गवर्नमेंट जो है इनका तख्ता उलटता है। वो वहीं पर कहीं जहां पर खबीर ठहरा था इनका, तो वहां पर जाकर इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को, जहां पर वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जहर उगलती रही और कहा कि ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान के हाथों खेल रही है। अब इस सारी सिचुएशन में भारत जो है वो बांग्लादेश में रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहता है। वो दोबारा हसीना वारिद को लाना चाहता है ताकि बांग्लादेश वाली जो बॉर्डर है वो सिक्योर किया जा सके और वहां पर भी बांग्लादेश में हसीना वारिद को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला किया जाए, जैसे सारा कुछ पहले भी हो रहा था। अब भारत ने कुछ खतरनाक तरीन हमले जो हैं वो बांग्लादेश पर कर दिए हैं। यानी कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश का डिफेंड करने मैदान में उतरेगा। बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन गई है। बड़ा आम सवाल है कि जब एक मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज इस्तेमाल हो सकते हैं, हमारे कुछ एयरफोर्स के साथ भी इनके कुछ मुआहदे हो रहे हैं और कुछ टेक्नोलॉजी जो है उसका तबादला हो रहा है, अगर भारत की जानिब से फुल फ्लेज वॉर की गई तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। खबर सुने कि धमाका ढाका जो है वो धमाकों से गूंज उठा। 100 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इस वक्त जो अवामी लीग है जो इंडियन बैक्ड है वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो बांग्लादेश में खाना जंगी शुरू करवाने की कोशिशें कर रही है और हसीना वारिद के जो है उसके पीछे उनका हाथ भी है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के मुख्तलिफ इलाकों में यके बाद दीगर 10 से जायद यानी कि 10 से 11 धमाके हुए हैं और 100 से जायद हलाकतों की वहां से खबरें आ रही हैं। अब बांग्लादेश का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ढाका ऑन हाई अलर्ट following crude bomb arson attacks. Crude bombs were hurled at 11 different locations throughout the days. ये बांग्लादेश का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ढाका में इस वक्त हाई अलर्ट हो चुके हैं और दिन भर में 11 मकामात पर क्रूड बम हमले जो हैं उनको रिपोर्ट हुए हैं। ढाका में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि इस वाकये ने यह वाज़ेह कर दिया है कि भारत की दहशतगर्दी की सरगर्मियां न सिर्फ अपनी सरहदों तक महदूद नहीं है बल्कि पड़ोसी ममालिक के अंदर भी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत इसके पीछे एक बहुत खतरनाक तरीन खेल खेल रहा है ताकि बांग्लादेश वाले बॉर्डर से भी पाकिस्तान पर एक जंग जो है मुसल्लत की जाए। अब अगर ऐसा होता है तो फिर पाक फौज, हमारी एयरफोर्स जो है वो फिर मैदान में उतरेंगी और फिर क्योंकि डिफेंस कॉपरेशन है, एक मुल्क पर हमला दूसरा मुल्क पर हमला तो तसव्वुर किया जाएगा फिर, क्योंकि डिफेंस कॉर्पोरेशन और मिलिट्री रिसोर्सेज के इस्तेमाल होने का मकसद भी यही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और खुफिया अदारे हमेशा की तरह न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे बल्कि खत्ते के अंदर अपने अमन इस्तेकाम के लिए अलर्ट भी हैं। अब ये जो 11 मुख्तलिफ मकामात पर क्रूड बम जो है फेंके गए हैं, ये भारतीय मुदाखलत है
और वो इस वक्त बांग्लादेश पर हमला करके बताना चाह रही हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने पाकिस्तान की सरमायाकारी पर हमला किया। ये एक प्रॉक्सी वॉर का आगाज कर दिया है। अब दूसरी जानिब देखें, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, अब बांग्लादेश वाली साइड से भी करना चाहते हैं, और हमारे सिक्योरिटी राय बता चुके हैं कि अब की बार अगर कुछ हुआ तो हम पिछवाड़े से हमला करेंगे, ईस्टर्न बॉर्डर से हमला करेंगे। तो बांग्लादेश के ऊपर इस वक्त इंडियन आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर बैठी हुई है, चिकन नेक के लिए, 7 सिस्टर स्टेट ना टूट जाए इनकी, पाकिस्तान फिर वो तोड़ के रख देगा। और दूसरी जानिब अब जो मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि पाक भारत जंग जो है उसमें मोदी अपनी फौजें ले आया है और राजस्थान बॉर्डर से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और पाक फौज जिसके बाद इन एक्शन आई और एक और भारतीय हथियारा जो है उसके मार गिराने की खबरें इस वक्त आ रही हैं। खबर जरा आप सुन लें कि इंडिया अंडरटेक्स अ मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस अखंड प्रहार इन राजस्थान। इंडिया स्टेटमेंट सेज द एक्सरसाइज वैलिडेटेड फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ कुनार्क कोर। ये बड़ी अहम तरीन खबर आ रही है कि राजस्थान में इंडिया की जो मिलिट्री है वो वॉर एक्सरसाइज कर रही है, और भारतीय फौज ने अपनी जंगी मशकें जो है राजस्थान में शुरू कर दी हैं, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल आपस में मिलती है, बॉर्डर है। और फिर ये बड़ा अहम तरीन स्ट्रेटेजिक, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां से इंडिया पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है, और इस जंगी मशकों का नाम रखा गया है कि अखंड प्रहार। भारतीय फौज के बयान के मुताबिक इस मशक का मकसद जो है, जो उनकी कुनार्क कोर है उसकी जंगी तैयारियों को जांचना है कि वो कितनी धड़ल्ले से पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं, उनको एनालाइज किया जा रहा है। और एक तरफ तो आज अमित शाह ने हाई लेवल अपनी मीटिंग में तलब की हुई है, जिसमें जो रॉ के इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, और फिर कल भी इनकी छोटी कैबिनेट का इजलास था जिसको नरेंद्र मोदी ने चेयर किया। अब माहिरीन के मुताबिक ये मशकें महज मामूली सरगर्मी नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली है, बल्कि एक शदीद इश्तियाल अंगेजी और मुमकिन जारियत की तैयारी है। मुमकिन हमले की तरफ पहले कदम है कि भारत जो है वो यहां से एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान पर करने की कोशिशें करेगा। पहले ये ड्रोन्स मारेगा, जो लो रेंज ड्रोन्स होंगे पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज किया जाए, फिर सुपरसोनिक जो इनकी मिसाइल्स हैं ये उनका भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर खतरनाक हद तक तबाही जो है फैलाई जाए। अब जो इस्लामाबाद अटैक होता है उसमें अफगान नेशनल्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, और वो पिंडी कैंट जो है उसकी भी रेकी कर रहे थे, ताकि उस वहां तक जो है वो सूरत हाल को गंभीर किया जाए। अब भारत की जो ये रवैया जाहिर करता है, ये पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर में इस वक्त टेंशन है, पाकिस्तान भी हाई अलर्ट के ऊपर है। कल भी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर जो हेरन्स यूएवी ड्रोन्स हैं, इसराइली ड्रोन्स, जिनको स्पाई ड्रोन्स कहा जाता है, जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंडिया ने 12 घंटे तक उनको हवा के अंदर रखा, उनको एयरबोर्न रखा। अब इस सारी सिचुएशन में इसराइली टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। लॉरा मिसाइल्स भी इसराइल इंडिया को देने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि वो अग्रेशन का मुजाहरा कर सके। तो ये सिचुएशन बड़ी ही इस वक्त गंभीर होती चली जा रही है। उधर से नेवल चीफ जो है भारत के, वो अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। तो ये अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि ये रवायती जंग नहीं होगी, बल्कि अब की बार जो जंग है वो बहुत खतरनाक और बहुत लंबी चलने वाली है। और पाकिस्तान की फौज, फजाइया और हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं वो भी इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। चकवाल में जो हैवी टर्ली रेंज है उसमें भी नोटम जारी हो गया। पाकिस्तान वहां पर अपना मिसाइल टेस्ट जो है वो करने जा रहा है, क्योंकि वहां पर पहले भी जो फतह मिसाइल है, नसर मिसाइल है, उनका टेस्ट हो चुका है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि राजस्थान से इंडिया कुछ बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं पर दूसरी जानिब इंडिया का एक और त्यारा जो है उसके तबाह होने की खबर आई है कि आफ्टर फेलियर राफेल इनके तबाह हुए थे। अब इंडियन एयरफोर्स का जो SU-30 है उनकी एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई देहरादून एयरपोर्ट पे, और उसका जो पूरा स्क्वाड्रन है वो ग्राउंड हुआ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स फ्रॉम रशिया। द SU-30 फ्लीट इज फेसिंग कॉन्टिन्यूस इश्यूज। अब जाहिर है जो रशिया है उनके भारत के दरमियान जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उनमें कुछ जो है ताखीर हुई है, और इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया जो कह रहा है कि क्योंकि यूक्रेन की जंग में तबाह हुआ है, काफी ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा है, तो रशिया कह रहा है कि हम अब आपको थोड़ा ठहर कर देंगे। तो भारतीय फतहिया के लिए आज जो खतरे की घंटी बजी कि हालिया वाकया जो हुआ है, जो इनका लड़ाका तैयारा है SU-30, जिनको ये बहुत बड़ा तैयारा समझते हैं, उसमें आज तकनीकी खराबी हुई। अब चूंकि ये वॉर एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और उस दौरान जो उनका देहरादून एयरपोर्ट है वहां पर इनको इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ी है। और जराये के मुताबिक ये हादसा जो है वो अकेला नहीं, बल्कि भारत के तमाम स्क्वाड्रन की जमीन पर रहने की वजह भी बन गया। अब बाहरीन का ये कहना है कि रूस की तरफ से पुर्जा जात की जो गैर दस्तयाबी दायर है, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे, तो उनकी जो फ्लीट है SU-30 की उसको मुसलसल मिसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये भारत जो है उसकी जंगी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है कि ये जनाब आपकी तैयारी है। पहले राफेल हमने करा दिए, अब अपने हाथों से SU-30 भी करा रहे हैं। उसके अलावा भी इनके बहुत सारे त्यारे मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर जो है वो तबाह हुए हैं।
इसी जो इनकी थ्रूशल एक्सरसाइज कर रही हैं। अब पाक फजाइया की जो जदीद और फाल फ्लीट है, जिसमें बिलखसूस JF-17 थंडर्स और जदीद लड़ाका हथियारें हैं, ये हमेशा चौकस भी हैं, मुकम्मल लड़ाई के लिए तैयार भी हैं, और हमारी फजाइया जो है वो इस वक्त विद इन 9 सेकंड किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हम मुकम्मल तौर पर जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं। तो अब भारत का ये तैयारा ग्राउंड होना ये बताता है कि भारत की तैयारियां तो हैं, वो पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या करेंगे? राफेल हमें पता है हमने कैसे गिराने, SU-30 जो जदीद तरीन लड़ाका हथियार हैं, वो आज उसमें तकनीकी मसले आ गए और पूरी की पूरी फ्लीट चेन को ग्राउंड करना पड़ गया। तो यहां से अंदाजा होता है कि भारत इस वक्त शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और इस वजह से उसने बांग्लादेश के अंदर ये खूनी साजिश रचाई है ताकि पाकिस्तान जो है उसको उसके खिलाफ बांग्लादेश को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।